राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज कार्तिक महात्म का मैं आपको 16वां और 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोलिए लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान तुलसा माता की जय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन का वही मातम कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्र में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन अथवा झाड़ू लगाता था, दीप जलाता था। एक समय राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी कई रास्ते हैं, अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू तथा दीपक जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूखा और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके घर में दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री के भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया और फिर दीपक जलाया। इतने में इस सूने मंदिर में दीपक जलता हुआ देख कर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फला मिल गया कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। इति 16वां अध्याय समाप्त। अब मैं आपको 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहने लगे कि अब इस व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष को देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों को भक्षण करता है। एकादशी को व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गवाल का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था, साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत करे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करता थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालई ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी ने मेरे दीक्षा प्राप्त की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों की कथा अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ मिला नहीं। घूमते फिरते हम मार्ग को भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां सब एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास के दुख से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा।
तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि इसने एकादशी का व्रत किया था, इसको प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाना है। जिस अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, जिसने भी, उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक में भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब मैं आपको लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो दीपावली के दिन सुनने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। एक साहूकार के बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊँगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, बन जा उसकी सहेली। दूसरे दिन लड़की गई, फिर लक्ष्मी जी आई और बोली मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा बन जाऊँगी। अब दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने पर घर संभल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ पर जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम का जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। उसने कहा आ जाना। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली ने कि यहाँ जिम कर आई है और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिम आऊँगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा कि जैसा होगा वैसा जमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौक लीपना, सफाई कर लो, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना, रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उड़ा कर ले गई और उसका लड़की का लड्डू ले गई और नौलखा हार छोड़ गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लेने गई तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा सोने की चौकी, सोने का शाल दुशाला दे दो, मोहर दे, सारी सामग्री, 36 प्रकार का भोजन बजा, इतना सारा सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो मैं राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, फिर यहाँ कैसे बैठूँ कि नहीं, यहाँ तो बैठना पड़ेगा। वो वहाँ जाकर बैठ गई। मेरे बाप भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेंगे। लक्ष्मी जी सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसी उसने की। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना और कहीं मत जाना। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसकी बहुत धन दौलत दे दिया है लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुकार भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत हर विष्णु दाता, ब्रह्माणी
रुद्राणी कमला तू ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो क्यों तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्ध धन पाता। जय लक्ष्मी माता तू ही पाताल निवासनी, तू ही शोधाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनित की त्राता। जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान को वह तुम बिन नहीं आता। जय लक्ष्मी माता सुगुण सुंदर मुक्ता, शीर्ण दे जाता, रतर चतुरता को कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पापों तर जाता। जय लक्ष्मी माता स्थिर चिर जगत बचाए, कर्म सर्व लाता, राम प्रताप मैया की सुब्रत सी चाहता। जय लक्ष्मी माता, बोलिए लक्ष्मी माता की जय।